इसराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष को 1 साल पूरा हो गया है। हालांकि इसके खत्म होने के किसी भी तरह के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बीते साल 7 अक्टूबर 2023 को इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, जब हमास ने इसराइल पर हमला किया था। इसके बाद से इसराइल ने हर दिन गाजा और फिलिस्तीन के सीमा क्षेत्रों पर हमला किया है। हमास के ठिकानों के अलावा इजरायली सेना लेबनान पर भी हमला कर रही है। इन हमलों ने मिडिल ईस्ट की चिंताएं बढ़ा रखी हैं। इसी बीच तमाम अरब देशों ने एक मीटिंग की और इसराइल को 2 टूक चेतावनी दे डाली। जी हां, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गाजा में इसराइल के हमले की कड़ी निंदा की है और युद्धग्रस्त क्षेत्र में उसकी कार्रवाई को नरसंहार बताया है। यह हमास और इसराइल के बीच संघर्ष पर सऊदी द्वारा की गई सबसे कठोर सार्वजनिक टिप्पणियों में से एक है। सऊदी राजकुमार मुस्लिम और अरब नेताओं के एक शिखर सम्मेलन में बोल रहे थे, तब उन्होंने लेबनान और ईरान पर इसराइल के हमलों की भी आलोचना की और क्षेत्र में इसराइल के सैन्य अभियानों की निंदा को और तेज कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार सलमान ने इसराइल को चेतावनी देते हुए उससे ईरानी क्षेत्र पर हमले न बढ़ाने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में सऊदी अरब के वास्तविक नेता ने अन्य क्षेत्रीय नेताओं के साथ मिलकर पश्चिमी तट और गाजा दोनों से इसराइल की पूरी तरह वापसी का आह्वान किया। इसराइल लगातार नरसंहार के आरोपों से इनकार करता रहा है और कहता रहा है कि उसकी सैन्य कार्रवाई का उद्देश्य आतंकवादी समूह हमास को निशाना बनाना है। शिखर सम्मेलन में नेताओं ने गाजा में संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों और सुविधाओं पर इसराइल के बार हमलों की भी निंदा की। हाल ही में इसराइल द्वारा संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी को इसराइल और पूर्वी यरूशलेम में काम करने से प्रतिबंधित करने वाला कानून पारित करने का कदम उठाया गया, जिसमें एजेंसी पर हमास के साथ सहयोग करने का आरोप लगाया गया, जिसकी भी आलोचना की गई। पिछले साल सऊदी अरब इसराइल के साथ एक ऐतिहासिक सामान्यीकरण समझौते पर बातचीत करने की प्रक्रिया में था, लेकिन हाल ही में उसने कहा कि फिलिस्तीनी राज्य के बिना ये समझौता मेज से बाहर है, जबकि इस मांग को इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खारिज कर दिया। सऊदी क्राउन प्रिंस, जिन्हें उनके शुरुआती नाम MBS से जाना जाता है, उन्होंने भी ईरान का बचाव किया, जबकि 2017 में उन्होंने ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की तुलना एडोल्फ हिटलर से की थी।